प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम मानव जिस तरह इस व्यस्त जिंदगी को जीते जा रहे हैं और हमसे शारीरिक, आत्मिक, मानसिक गुनाह होते जा रहे हैं और हम अनजान बनकर खुद को धार्मिक, पवित्र समझ के सिर्फ जी रहे हैं, पर सही मायने में हम में जीवन नहीं है। हम सिर्फ जी रहे हैं अपने पापों का भार लेकर, और हमें इन पापों का भार कब समझ में आएगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आएंगे, जो कि हमारे पापों का बोझ था। अगर हम वचन में देखेंगे पहला यूहन्ना 2:2 में कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसी के बाद अगर हम पहला यूहन्ना 3:4 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाएं, परंतु जब तक हम यीशु के नज़दीकी में नहीं आएंगे तब तक हमारा छुटकारा नहीं है। और वचन साफ साफ क्या कहता है कि जब हम पाप में डूबे रहते हैं, प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे परमेश्वर के विरोध में विद्रोह शुरू कर दिए हैं। अगर हम पुराने नियम व्यवस्था विवरण 9:7 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि उन्होंने, किन्होंने? इजरायलियों ने परमेश्वर को क्रोधित किया, और 40 दिन का जो सफ़र था वो कितने 40 साल लग गए। फिर भी सब बीच जंगल में ढेर होते चले गए, मरते चले गए। अगर हम वचन की गहराई में जाएंगे और यशायाह नबी उसका 14:12-15 तक पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि पाप का बीज प्रभु के करीब ही बैठा था, जिसे परमेश्वर बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके मन में कपट और घमंड ने जन्म लिया, और उसे और उसके चेले को स्वर्ग से उठा के पृथ्वी या मृत्युलोक में फेंक दिया गया। बाइबल में ये लूसीफर फरिश्ता जिसे फेंक दिया गया, और अब वो पृथ्वी में इब्लिस शैतान के नाम से फेमस है, हम सब जानते हैं, जिन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कब्जे में जिसने कर लिया है। और उसके मन में परमेश्वर से बदले की भावना जाग उठी, और उसने क्या किया? सबसे पहला शिकार प्रभु के द्वारा रचे गए मानव आदम और हवा को बनाया, और अदन की वाटिका से पाप की शुरुआत हो गई। और शैतान ने अपना काम कर दिया, मनुष्य को अंधकार या पाप में डालकर। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उस अंधकार में डूबे हुओं को बाहर निकालने का काम करते जा रहे हैं, ज्योति के पास, खुद के पास लाने का प्रयास करते जा रहे हैं, ताकि हम मानव इस अंधकार के बाद सीधे नरक की आग में ना जाएं। प्रभु अपने काम को कर रहे हैं, शैतान अपने काम को कर रहा है। अब हमको ये समझना है कि हम किसको अपने जीवन में काम करने दे रहे हैं। खुद को परखना होगा, क्योंकि अंधकार में चलने वालों को ये सोचना है कि वो अंदाजे से कितनी देर और दूर तक जा सकते हैं या चल सकते हैं। एक दिन ऐसों का गिरना, उलझना तो तय है ना। वचन कहता है, भजन संहिता 10:3-4 अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि दुष्ट मनुष्य अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। उसको इतना अहंकार हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, और वो क्या मानने लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, वचन ऐसों के लिए ये भी कहता है कि महिमा पाने से पहले इंसान के मन में नम्रता और नाश होने से पहले घमंड उत्पन्न हो जाता है, और हमारा जीवन धीरे धीरे फिर बर्बादी की कगार में चला जाता है। इसलिए वचनों के द्वारा अपने अपने जीवन को परखना है, सुधारना है, और क्रूस के पास, प्रभु यीशु के पास आना है। तभी हमें अपने पापों का वजन समझ में आएगा कि वो कितना भारी और गंदगी से भरा है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जब हम किसी को बोझ ढोते हुए देखते हैं तो हम उसके बोझ को समझ नहीं सकते कि वो कितना भारी है, लेकिन वही वजन जब हम खुद उठाएंगे तभी हमें उसका भार या वजन समझ में आएगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने जब हमारे पापों का भार खुद उठाए, यातनाओं को सहे, उसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं उस विषय में, लेकिन प्रभु यीशु ने सच में उस पल को जिए हैं।
क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पाप कितने भारी हैं। अगर हम वचन आमोस की पुस्तक पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 12 पद, तो उसमें क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। इसलिए प्रभु के पास आए, अपने अपने क्रूस रूपी पाप को मान ले, पश्चाताप करे, मन फिराए और अपना जीवन प्रभु को दें। क्योंकि अब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ने नहीं आ रहे प्रियो, अब न्याय करने आने वाले हैं। इसलिए जो समय हमारे पास है उसमें खुद के और दूसरों के जीवन को अंधकार से बाहर लाने की हमको कोशिश करते रहना है और प्रभु यीशु की महिमा की वजह बनते चले जाना है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन।